नेटवर्क। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, किसके साथ, अपना ऑफिशियल सिलेबस के साथ। कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है स्टेट में। हम लोग चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, क्या मेन पर्पस क्या होता है। डेटा को स्टोर करने का होता है क्या मेन पर्पस इसमें। नेटवर्किंग में यार डेटा स्टोर करने का तो बात ही नहीं होता है, उसमें होता है डीबीएमएस में होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डेटा प्रोसेसिंग का बात करता है क्या डेटा कम्युनिकेशन, नहीं, डेटा प्रोसेसिंग का बात नहीं करता है। ये क्या बात करता है, डेटा ट्रांसमिशन का बात करता है। ये डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि मतलब डेटा को क्या करना, एक्सचेंज करना, दो डिवाइस के बीच में एक्सचेंज करना किसी मीडियम के ज़रिए, किसी ट्रांसलेशन मीडियम के ज़रिए, जैसे हम लोग समझते हैं और डीपर समझते हैं इसको। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर इसका सी हो जाएगा। हाँ, डेटा कम्युनिकेशन समझते हैं कि होता क्या है और इससे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज डेटा बिटवीन टू डिवाइसेज बाई सम ट्रांजिशन मीडियम के ज़रिए से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, जैसे हम लोग चैट करते हैं ना यार आपस में, हम लोग आपस में जो चैट करते हैं ना, उसी को क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ से यहाँ डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और डेटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सा चीज़ होना ज़रूरी है, मतलब उसका कंपोनेंट क्या है, मेरे कहने का मतलब है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा को भेजते हैं तो क्या होता है, उसमें मैसेज होता है, डेटा होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। आप सेट ऑफ प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5 कंपोनेंट है। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ऊपर में दे दे कि इनमें से कौन डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है, तो अगर इसके अलावा और कोई मतलब दिखेगा हमारा, वही मार देंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ से तो ये बन सकता है। और डेटा कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब जैसे हम लोग देखें कि कीवर्ड जो कम्युनिकेशन होता है 1 वे होता है, कीवर्ड से ही डेटा सिर्फ जाएगा किसमें, हमारा कंप्यूटर में। तो उस तरह का कम्युनिकेशन जो होता है, डेटा को एक्सचेंज होता है, उस तरह का मतलब कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है। और ये टीआरई में भी, मतलब बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कीवर्ड एंड कंप्यूटर के बीच में कौन सा कम्युनिकेशन होता है, डेटा किस तरह का डेटा कम्युनिकेशन होता है, तो वो होता है सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक है ना, एक मतलब दो, जो कम्युनिकेशन तो दो डिवाइस के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है कि एट ए टाइम है ना, या तो ए भेज सकता है, ए भेजेगा, मतलब ए भेज रहा है तो बी नहीं भेजेगा डेटा को। जब इसका पूरा हो जाएगा ना डेटा को ट्रांसफर करना, तब बी भेजेगा ए के पास, ठीक है। जैसे में यार हम लोग मूवी में देखे हैं क्या, वॉकी वॉकी टॉकी देखे है ना, वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है कि मतलब आर्मी जब बात करता है, एक मतलब दूसरे से बात करता है दूसरे आर्मी से, तो लास्ट में क्या बोलता है, ओवर। ओवर बोलता है तो फिर दूसरा अपना मतलब मैसेज पहुंचाता है कि हाँ मतलब क्या कहना चाह रहा है, वो स्टार्ट करता है बोलना। तो उसी को क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। कि एट ए टाइम एक ही तरफ का बंदा जो है डेटा भेजेगा, जब उसका डेटा भेजना कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा तरफ का बंदा डेटा भेजेगा। यहाँ फुल डुप्लेक्स क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है यार, हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, व्हाट एवर, मतलब डेटा दोनों तरफ से जब ट्रांसफर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स। जैसे कि हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, बात करते हैं ना मोबाइल पे, तो उसी को क्या कहते हैं, उस तरह का डेटा कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। तो ये इस तरह इतना क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है डेटा कम्युनिकेशन में।
देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली दो तरफ का कम्युनिकेशन होता है क्या? नहीं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि एट ए टाइम क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक टाइम में एक ही डेटा भेज सकता है, दूसरा नहीं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वॉकी टॉकी, यही हुआ ना, यही हुआ क्या, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, जो 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 हम लोग तस्वीर में देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशन एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही तरफ से डेटा भेज सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अलाउज डेटा ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शन। डेटा ट्रांसफर होगा बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों तरफ से तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है, कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी से, दोनों से, इससे इसमें भी डेटा जा सकता है, इससे इसमें भी आ सकता है, लेकिन एक बार में साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक बार में डेटा ट्रांसफर में नहीं होगा। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग अभी पढ़े हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं, कि एक टाइम में एक ही तरफ से डेटा भेजा जा सकता है। ये हमारा बी हो गया। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा सिर्फ एक ही तरफ से जा सकता है। जैसे हमारा कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड और हमारा कंप्यूटर के एग्जांपल ले लेते हैं, डेटा हमेशा कीबोर्ड से कंप्यूटर में ही जाएगा। तो इस तरह से एक ही वे में जाएगा जब डेटा, उस तरह का कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स बोलते हैं। किस में होता है? तो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो होता है ना कम्युनिकेशन, उसको सिंप्लेक्स बोलते हैं। फुल डुप्लेक्स किसको बोलते हैं? वीडियो कॉल करते हैं ना, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, तो इस तरह का मतलब कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स। एट ए टाइम दोनों साइड से डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीवर्ड। अभी पढ़े ना कि कंप्यूटर और कीवर्ड के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? तो हमारा सिंप्लेक्स होता है। तो इसका हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज टू डिलीवरिंग ए मैसेज टू ऑल डिवाइस। यहाँ पे मैसेज ऑल डिवाइस को बात कर रहा है, बोल रहा है कि किस तरह का कम्युनिकेशन होगा जिसमें मैसेज क्या होगा कि पूरा डिवाइस को ही डिलीवर होगा, पूरा डिवाइस उसमें क्या करेगा? डेटा को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मतलब वन बाय वन देख लेते हैं। यूनिकास्ट किसको कहते हैं? यूनिकास्ट एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होगा ना, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन में होगा ना, तो इस तरह का जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? यूनिकास्ट बोलेंगे। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? जैसे हम लोग चैट करते हैं, चैट का एग्जांपल हो जाएगा हमारा, सिंगल चैट जो करते हैं 1 to 1, तो ये होगा यूनिकास्ट। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में होता है क्या ना कि एक बंदा डेटा शेयर करता है तो वो सारा डिवाइस उसको उस डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, वो चाहे 1 2 हो, 4 हो, 8 हो, मतलब सारा उसका डेटा रिसीव करता है। ठीक है, एक डिवाइस पूरा डेटा को ग्रुप ऑफ पीपल को भेज सकते हैं। ये 1 to many रिलेशनशिप होता है, जहां पे ये बंदा जो है ना, अगला बंदा है ना, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई उसको मतलब क्या कर सकता है? डेटा को एक्सेस कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है हमारा क्या? यूट्यूब पे जो लाइव आता है ना, यूट्यूब लाइव, हम लोग इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि कोई भी अगर इसमें 1 to many तो होता है, एक मतलब होस्ट होता है, एक होस्ट क्या करता है? मल्टीपल बंदा को डेटा भेज सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है मल्टीपल, ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई कोर्स खरीदता है ना, तो वो अपना एप्लीकेशन पे पढ़ाता है, तो होस्टिंग तो एक बंदा करता है, लेकिन उसमें रिसीव करने वाला कितना होता है? मल्टीपल होता है ना, बहुत सारा होता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रुप होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं।
एनीकास्टिंग में क्या होता है, 1 to 1 तो होता है, डेटा 1 to 1 ट्रांसफर होगा, रिसीव होगा, लेकिन इसमें जो है क्या होगा, स्पेसिफिक बंदा के पास होगा, स्पेशल बंदा को डेटा रिसीव होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल डिवाइस, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी डिवाइस को डेटा को ट्रांसफर होना चाहिए, पूछना चाहिए। तो इस तरह का कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं नेटवर्किंग क्या होता है। तो नेटवर्किंग जब हम लोग दो या दो से अधिक डिवाइस को जब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, किस लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल यार कोई मतलब ऑफिस है, वो स्टार्टअप है, बंदा स्टार्टअप अपना कर रहा है, तो उसमें 10 लाया, ठीक है, 10 लैपटॉप लाया, और उस लैपटॉप को क्या किया, मतलब एक दूसरे से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो ये जो है ना कनेक्शन किस लिए किया भाई, तो कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए। तो इस तरह का जो नेटवर्क बना ना, नेट बना ना, जाल एक बना ना कंप्यूटर का, तो इसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं फोटो में, ये कंप्यूटर है, सारा आपस में कनेक्ट हो गया, इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। क्यों कनेक्ट है भाई, डेटा या रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए कनेक्ट है। तो जब हम लोग शेयर करने के लिए, डेटा रिसोर्स को शेयर करने के लिए दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसी को जो जाल बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, जो नेट बनता है, उसी को नेटवर्किंग बोलते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, अभी हम लोग पढ़े कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट होता है क्या, नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है, कंप्यूटर ही होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसको कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, डेटा को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, या कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम दैट शेयर द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। अभी बताया ना कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है, वो किस लिए कनेक्ट करते हैं, तो शेयर करने के लिए, रिसोर्स या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। विच नेटवर्क टाइप इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैसा नेटवर्क जो उसका कनेक्टिविटी क्या हो, ग्लोबल हो। तो जब ग्लोबल का बात करते हैं, तो इस तरह का नेटवर्क को क्या कहते हैं, हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, और इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में। जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क में क्या होता है, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, पैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, ये जो है किस तरह का नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। और इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 2 किलोमीटर के बीच में इसका रेंज होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, हब करते हैं या तो स्विच करते हैं। और ये जब बात करें मैन का, तो ये क्या होता है, करेक्शन ऑफ लैन होता है। और जब बात करें इसका एरिया का, तो ये एक सिटी में स्टैब्लिश होता है, इस तरह का कनेक्शन। जब सिटी में करेक्शन ऑफ मतलब लैन हो, तो उसको क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। ये मतलब जो हमारा लैन है वो क्या होता है कि सिक्योर होता है, मोर सिक्योर होता है देन मैन से और वैन से, ठीक है। और जब हम लोग ये तो हम लोग देख लिए, ये क्या होता है, इंटरनेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनेट को ही क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। और ये क्या होता है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारा क्या होता है, जब ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना,
ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, तो ब्लूटूथ आता है और क्या कौन सा आता है, मॉस आता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है कि हम नेटवर्क में नोड को और कह सकते हैं डिवाइस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे में यार हम लाएं मतलब कंप्यूटर लाएं एक अपना अपना पर्सनल नेटवर्क के लिए, तो उसमें क्या है कि उसको किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को आपस में, तो उसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये जो है कितना तरह का होता है, जैसे मेश होता है, रिंग होता है, स्टार होता है और बस होता है और ट्री होता है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि हमारे पास 5 कंप्यूटर था, अब उसको हम लोग नेटवर्क बनाए हैं। नेटवर्क में हम सोच रहे हैं उसको किस तरह से कनेक्ट करें, तो उसमें क्या किया कि हम एक वायर लाएं और वायर से एक कॉमन वायर लाएं और कॉमन वायर से क्या किए, सारा कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से है ना, एक वायर से हम लोग पूरा जो 5 कंप्यूटर लाए पूरा को कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से हम लोग जो बनाए ना उसको, तो उसी को क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कॉमन वायर होता है, इसमें क्या होता है, कॉमन वायर होता है, इसमें खर्चा सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि यार सिर्फ वायर लाना होता है। और अगर ये कॉमन वायर जो क्या हो मतलब यार डैमेज हो, तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा में क्या है कि किस तरह से हम कंप्यूटर को अरेंज कर सकते हैं, तो एक हम लोग क्या लाएं, हब लाएं, ठीक है। और उस हब से हम जानते हैं कि हब में क्या होता है, पोर्ट होता है, मल्टीपल पोर्ट होता है। तो उस पोर्ट से हम लोग मान लो कि 5 पोर्ट का है, तो पांचों का पांचों कंप्यूटर क्या किए हम लोग, कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह जो जब हम लोग कनेक्ट करेंगे ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि वो स्टार की तरह बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि वैसा टोपोलॉजी बताइए जिसमें बीच में हब हो या कोई डिवाइस यूज किया जाता हो। और दूसरा किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे से, दूसरे के तीसरे से, इस तरह से रिंग की तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के मतलब नेटवर्क में इस तरह के टोपोलॉजी में क्या होता है, टोकन यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए टोकन यूज होता है। हाँ, मेश में क्या होता है कि हर कंप्यूटर का, जब हमारे पास 4 था या 5 था, हर कंप्यूटर एक कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कह सकते हैं। जैसे ये है ना, ये कंप्यूटर मतलब सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है मेश में, ठीक है। ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट रहेगा, इससे भी रहेगा, और ये इससे तो है ही। ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है, इससे भी रहेगा, ठीक है। इस तरह का मतलब जो जब हम लोग अरेंज करेंगे ना नेटवर्क में कंप्यूटर को, तो उसी को क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी कहते हैं। और ट्री में क्या होता है, बार है, ठीक है, यहाँ हम लोग कंप्यूटर कर दिए अरेंज, ठीक है। फिर क्या किया, इसी कंप्यूटर से क्या किया हम लोग, फिर कंप्यूटर अरेंज कर दी। मतलब एक ट्री फॉर्मेट में हम लोग क्या किए, सारा कंप्यूटर को अरेंज कर दिए, किसमें, नेटवर्क में। तो इस तरह का जो बना ना नेटवर्क, नेटवर्क में इस तरह से हम लोग कंप्यूटर को अरेंज किए ना, इसी को क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन मतलब आ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें। क्वेश्चन देखते हैं, विच topology provides high redundancy and reliability but is costly to implement। मतलब जो रिलायबल हो, रिटेंडेंसी हाई हो, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा हो, इस तरह का मतलब टोपोलॉजी को मतलब कौन प्रोवाइड करता है, जो मतलब रिलायबल हो, हाई कॉस्टली हो, ठीक है। तो ज़्यादा कॉस्टली और रिलायबल का जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा ही बायर होगा, है ना। तो ज़्यादा बायर होगा, रिलायबल होगा कि मतलब कोई भी मतलब एक बायर टूट जाए तो उसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़े, वो हमारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इस तरह का नेटवर्क किसमें हम लोग देखें, मेश में देखें। मेश में क्या हो रहा था कि सारा मतलब एक
जो कंप्यूटर था वो सारा कंप्यूटर से कनेक्ट था, तो एक बार भी वहाँ पे डैमेज हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं होगा। और हम लोग क्या देखे उसमें क्या कि कॉस्टली भी होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायर लगेगा। ठीक है। और जब हम लोग ये बस का बात करें तो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैसा मतलब टोपोलॉजी जिसमें टर्मिनल यूज हो या कॉमन वायर यूज हो। ठीक है, तो उस तरह का टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी। स्टार में बोलेगा कि एक मिड में क्या हो, डिवाइस यूज हो, या कहेगा कि किस में हब यूज होता है। रिंग में मतलब रिंग में बोलेगा कि किस टोपोलॉजी में टोकन पास होता है। तो हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया सच एज ए सिंगल बिल्डिंग और कैंपस। सिंगल बिल्डिंग और कैंपस का बात कर रहा है, तो इसमें किस तरह का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, या एक कैंपस हो गया। और कह सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकता था कि 2 किलोमीटर के रेंज में स्टैब्लिश करना है, तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या पूछ सकता है कि कौन मतलब दे देगा, यहाँ बोलेगा कि ब्लूटूथ ब्लूटूथ कौन सा नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मारेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ ए ट्रांसमिशन चैनल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये हम लोग पढ़ लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया। दो तरह का मीडिया होता है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है। तो गाइडेड में कौन कौन सा होता है, तो गाइडेड में हमारा होता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर होता है, और क्या होता है, कोशियल केबल होता है, और ट्विस्टेड पेयर होता है। और ये जो हो गया ना, ये हो गया रेडियो वेव्स, इंफ्रा सिग्नल और माइक्रोवेव, ये हो गया अनगाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाए, रेडियो वेव जो यूज होता है किस में होता है, ब्लूटूथ में होता है। ठीक है, और ये जो है इंफ्रा सिग्नल जो है, ये जो रिमोट कीबोर्ड माउस वगैरह में इंफ्रा सिग्नल यूज होता है। हाँ, OSI मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कितना लेयर होता है, इसमें 7 लेयर होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कौन कौन लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, और प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और एप्लीकेशन लेयर होता है। इसमें 7 लेयर होता है, सेंडर के साथ साइड भी और रिसीवर के साथ भी। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई डेटा है, हम लोग मेल को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है हम लोग को मेल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है कि मेल हम लोग यूज करते हैं, ईमेल खोलते हैं, तो वो मतलब ईमेल खोलते हैं तो वो मान लो कि क्या रहता है, डेटा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना जाता है कहाँ, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है। और प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, हमारा जो भी मेल में लिखे हम लोग डेटा को, उसको क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। मतलब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम जो होता है ना, वो किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। और इस लेयर में क्या होता है कि इस लेयर में ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ हो गया ट्रांसलेशन हो गया इसमें। और जो लेयर क्या काम रहता है, यहाँ डेटा आता है। इस लेयर का क्या काम होता है, सेशन लेयर का काम होता है कि एक मतलब
एक वे बना देता है, एक रास्ता बना देता है वर्चुअली या मतलब फिजिकली। इसका क्या मतलब काम रहता है कि सेशन बना रहता है, सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, तो हमारा ये सेंडर और रिसीवर के बीच में इसका क्या काम होता है, एक मतलब पाथ बनाने का काम होता है किसका, सेशन लेयर का, सेशन क्रिएट करने का। उसके बाद यहाँ भी डेटा था, किसमें, एप्लीकेशन में, यहाँ भी डेटा, यहाँ भी डेटा। अब ये जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर, ये डेटा जो आ रहा था इसको क्या करता है, सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। पहले सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट तो करता है। और इसका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसका क्या काम रहता है, इसका काम यही रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि जो मतलब सेंडर के साइड भी, मान लो कि यहाँ पे तो हाले था सेंडर और ये है हमारा रिसीवर, तो ये सेंडर और रिसीवर के जो कंप्यूटर पे सिर्फ एप्लीकेशन, जो ईमेल एप्लीकेशन है वही तो रन नहीं न कर रहा है, और भी एप्लीकेशन खुला हो सकता है। जैसे हो गया MS वर्ड हो गया, या फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारा खुला हुआ है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ईमेल खुला हुआ है एप्लीकेशन, और इसमें जो ईमेल रन हो रहा है, इसमें ईमेल एप्लीकेशन में ही पहुंचाने का काम करता है कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर। प्रोसेस का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ही ना। तो ये एप्लीकेशन, ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने का काम करता है। इसी को क्या बोला जाता है, इन टू इन कम्युनिकेशन बोला जाता है, या तो कह सकते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन बोला जाता है। किस पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। यहाँ पे तो था यार हमारा डेटा जो था सेगमेंट में था। उसके बाद आ गया हमारा नेटवर्क लेयर। यहाँ नेटवर्क लेयर में आया जैसे ही डेटा, तो इसको नेटवर्क लेयर क्या किया, इसको पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो पैकेट में कन्वर्ट कर दिया, ये तो कन्वर्ट करता ही है पैकेट में, क्यों, नेटवर्क लेयर। और क्या क्या काम है नेटवर्क लेयर का, तो इसका काम क्या है कि जो डेटा है, ये पैकेट है, उसको क्या करना है, डिस्टिनेशन तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना। मतलब यही है यार कि सामान को घर तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस रूम में रखेगा, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर का था, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का। मगर इसका सिर्फ है कि आप कंप्यूटर तक पहुंचा दीजिए, मतलब सोर्स से डिस्टिनेशन तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, नेटवर्क लेयर का होता है। और क्या होता है नेटवर्क लेयर का काम, क्या होता है, तो नेटवर्क लेयर का और काम होता है रूटिंग का, कि किस रूट से जाएगा डेटा। जैसे ये रिसीवर और सेंडर के बीच में तो बहुत सारा रूट भी हो सकता है ना, जैसे रिपीटर लगा हो सकता है, जैसे यहाँ हो गया। तो ये जो है मान लो कि इस तरह से है कनेक्ट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होता है नेटवर्क लेयर का, कि किस रूट से जाएगा हमारा पैकेट। ठीक है, लिंक लेयर का क्या काम होता है, डेटा लिंक लेयर का काम होता है कि डेटा को क्या करना, डेटा को फ्लो को कंट्रोल करना, एरर को पहचानना और सही करना। और क्या काम होता है कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करना। इसका मतलब क्या है, हमारा नेटवर्क तो यार कर ही रहा था, वो घर तक पहुंचा रहा था, तो नहीं, इसका क्या काम रहता है कि होस्ट टू होस्ट। इसके मतलब क्या है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि पहला सेंडर के कंप्यूटर से राउटर में पहुंचाने का, राउटर से हमारा रिसीवर तक, मतलब होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करने का काम किसका है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा लेयर, डेटा लिंक लेयर। अब हमारा आ गया लास्ट में, ये तो हो ये, और क्या काम है इसका, तो ये फ्रेम में बदल देता है। जो हमारा जो डेटा आया था ना, वो यहाँ था क्या, पैकेट में, यहाँ किस में आया था, फ्रेम में हो जाता है। फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर देता है डेटा को। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, डेटा को बीट में कन्वर्ट करता है पहले फिजिकल लेयर, और उसके बाद क्या करता है, ट्रांसमिशन मीडियम से हमारा डेटा को सेंड कर देता है।
अब जो ये इस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, हर लेयर का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरह से करता है, तो उसके लिए वो हर लेयर क्या करता है, एक प्रोटोकॉल यूज करता है, और कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल यूज करता है ट्रांसफर करने के लिए। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर कौन सा करता है, डोमेन नेम सिस्टम करता है, एचटीटीपी करता है, क्या करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। इस तरह से करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क कौन करता है, आईपी करता है, और कौन सा करता है नेटवर्क लेयर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करता है। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, रिपीटर यूज होता है और हब यूज होता है। हमारा डेटा लिंक लेयर पे कौन सा होता है, स्विच होता है यूज। नेटवर्क लेयर पे कौन सा होता है, नेटवर्क लेयर पे राउटर यूज होता है। के बीच में क्या यूज होता है, राउटर यूज होता है, ठीक है। और चार इस लेयर पे क्या यूज होता है, गेटवे यूज होता है सारा पे। इसी तरह मतलब जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं, इसी से क्वेश्चन बनता है। कोई भी टेट हो गया, वो तो चाहे वो स्टेट हो गया या तो बीपीएससी हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का पूछा जाता है। ओएसआई मॉडल में, इन द ओएसआई मॉडल which layer provides service such as file transfer, email and remote login। ये सब जो होता है, फाइल ट्रांसफर वगैरह जो करते हैं हम लोग, किस लेयर पे होता है, जो भी होता है फाइल ट्रांसफर और ईमेल जो ट्रांसफर हम लोग करते हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अब बोलेगा कि प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे हम लोग पढ़े हैं कि इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। और सेशन लेयर पे क्या होता है, सेशन क्रिएट होता है, सिंक्रोनाइजेशन, असिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसमिट में कन्वर्ट करते हैं इसको। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस, डेटा को क्या करने में, ट्रांसफर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंटरनेट इंटरफेस। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन कौन करता है, इलेक्ट्रिकली किस पे, कौन लेयर पे हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग देख जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज पर्पस ऑफ डोमेन नेम सिस्टम इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में डोमेन नेम सिस्टम होता है, वो क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है कि वो ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैप करता है। क्या करता है, टू इनक्रिप्ट डेटा, नहीं डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता है, टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। हाँ, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ही कन्वर्ट करता है कौन, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ अनगाइडेड मीडिया। हम लोग गाइडेड मीडिया वाला क्वेश्चन देखे थे, तो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया कौन सा होता है, तो ये तो ट्विस्टेड पेयर कौन सा होता है, गाइडेड होता है, ये भी गाइडेड होता है, और फाइबर ऑप्टिक्स भी गाइडेड होता है। इंफ्रारेड वेब क्या होता है, अनगाइडेड होता है ना, तो ये हमारा अनगाइडेड हो गया। ये यूज Which type of transmission is commonly used in communication over long distance। long distance के लिए कौन सा ट्रांसमिशन यूज करते हैं। यहाँ दो तरह का होता है, एक पैरेलल ट्रांसमिशन होता है, एक सीरियल होता है। पैरेलल में क्या होता है ना कि डेटा जो है, सॉरी पहले सीरियल देखते हैं। सीरियल में क्या होता है कि डेटा वन एक के बाद एक जाता है सोर्स से डिस्टिनेशन के पास, मतलब रिसीवर सेंडर से रिसीवर के पास। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास डेटा है क्या 1 0 1 0 1 1। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जैसे ये 1 0 डेटा जा रहा है, तो इसके पीछे पीछे क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। 1 आफ्टर 1 हो जाता है, मतलब इसमें सीरियल में।
और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, इसको है ना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और क्या ये इसमें क्या होता है कि एट ए टाइम मतलब मल्टीपल लिंक होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, और हर लिंक और कह सकते हैं चैनल में क्या होता है पैरेलली डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं फिगर में कि इसमें क्या होता है कि बीट बाय बीट डेटा ट्रांसफर हो रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक बार में है ना एक ही टाइम में मल्टीपल मतलब चैनल से और मल्टीपल लिंक से लाइन से क्या हो रहा है लिंक से क्या हो रहा है डेटा ट्रांसफर हो रहा है पैरेलल में। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही है, और इसका स्पीड भी क्या होता है स्पीड भी हाई होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो सही है ये, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। तो ये इसको यूज करते हैं लॉन्ग के लिए, ये सोलो होता है क्योंकि यार ये इसको वेट करना पड़ता है ना, जब एक मतलब एक बीट ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर दूसरा बीट होगा। जैसे मान लो कि 10 बीट है हमारा, तो 10 बीट ट्रांसफर होना हो तो इसको वेट करना पड़ेगा इसमें सीरियल में, तो टाइम तो लगेगा ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किसको यूज़ करते हैं तो सीरियल ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवेज साइमल्टेनियसली इज नोन। अभी पढ़े ना मल्टीपल पाथ से जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन बोलेंगे। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है एक प्रैक्टिकल मॉडल है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो जो है ओएसआई मॉडल वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये जो है टीसीपी आईपी कब मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था या कह सकते हैं कब डेवलप हुआ था 1917 में हुआ था। किसने किया था विंड सैम्फ एंड वॉवकैन ने किया था। ये दोनों मिलके किया था टीसीपी आईपी का डेवलप, ये दोनों मिलके किया था। ठीक है, किस डिपार्टमेंट ने किया था तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था ये। इसमें क्या होता है कि इसमें 4 लेयर होता है, जैसे उसमें 7 लेयर होता है ना, इसमें 4 लेयर है। इसमें 4 लेयर होता है जिसमें ये जो है 2 लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर दोनों कंबाइन होके ये क्या हो गया एप्लीकेशन लेयर हो गया तीनों। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि दिया हुआ रहता है कि इसमें से कौन टीसीपी आईपी लेयर का पार्ट नहीं है, और उसमें ऑप्शन रहेगा प्रेजेंटेशन लेयर और ये पूरा दिया हुआ रहेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो है टीसीपी आईपी का पार्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोला जाता है टीसीपी आईपी में, और नेटवर्क को इंटरनेट, और ये दोनों इसमें कंबाइन कर दिया गया। यहाँ ये कंबाइन हुआ और यहाँ डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को नेटवर्क लेयर का नाम दिया गया। ओएसआई मॉडल में कॉन्सेप्ट था सेम टू सेम है। इसमें डेटा का बात होगा, जो भी है जो भी प्रोटोकॉल भी सेम रहेगा। ट्रांसपोर्ट में ये वही होगा, डेटा ट्रांसफर होगा प्रोसेस टू प्रोसेस। इसमें मतलब नेटवर्क में वही है, पैकेट में होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन होगा। ये तो फिजिकल लेयर का तरह काम करेगा, ये तो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन बनता है इस पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर डील विथ विच टाइप ऑफ एड्रेस। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है किस तरह का एड्रेस डील करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में किस तरह का एड्रेस डील करता है, तो हम लोग वन बाई देखते हैं। ये जो है लॉजिकल एड्रेस किस पे मतलब कौन डील करता है, तो ये नेटवर्क लेयर डील करता है, नेटवर्क लेयर। हमारा डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे पोर्ट जो है ना पोर्ट डील करता है किस पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट डील करता है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। 21 किसका है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना है 21। ये किसका है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है 25। 67 किसका है, तो ये जो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का ये क्या है पोर्ट नंबर है। ये जो 80 है ना यही होता है किसका
HTTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोटो इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस। मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए हमारा ARP करते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं। कब? जब IP एड्रेस दिया हो और मैक एड्रेस फाइंड करना हो तो ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और जब हमारा क्या है, मैक एड्रेस दिया रहता है, जब मैक एड्रेस दिया रहेगा और क्या फाइंड करना रहेगा, IP एड्रेस फाइंड करना रहेगा, तो तब क्या, जब हमारा मैक एड्रेस दिया रहेगा, IP को फाइंड करना रहेगा, तब क्या यूज करेंगे, RP यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन OSI मॉडल विच डिवाइस यूज ऑन द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो ये हब तो होता है किस पे, फिजिकल लेयर पे। ठीक है। स्विच किस पे यूज होता है, या ब्रिज किस पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे। राउटर किस पे होता है, तो राउटर तो किस पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे पूछ रहा था, यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। गेटवे किस पे यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मतलब ऊपर का जितना लेयर था ना, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, डेटा हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन, सारा लेयर में कौन सा यूज होता है, गेटवे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ IP एड्रेस इन IPv6। IPv6 में IP एड्रेस का क्या साइज होता है? 4 बाइट होता है क्या, 28 बिट्स होता है क्या, 48 बिट होता है क्या, 32 बिट होता है क्या? IPv6 का जो साइज है वो 128 बिट होता है। ठीक है। और IPv4 का कितना होता है, 32 बिट होता है। और मैक एड्रेस का होता है क्या, मैक एड्रेस का क्या कितना होता है, 48 बिट्स होता है। जिस तरह से आपको स्टेट में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।